में मुझे आने का अवसर दिया और सारे जो पत्रकार संगठन है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उनके सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो चौथे स्तंभ के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और इसके लिए समय समय पर बैठना, सम्मेलन करना, कुछ अपने जो विषय होते हैं उनकी चर्चा करना, ये महत्वपूर्ण होता है। और हमारी डबल इंजन की सरकार चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है और मैं मानता हूं कि मीडिया लोकतंत्र की प्राणवायु है और प्राणवायु को अगर रोका जाएगा तो फिर लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी एकदम मोर्चा खोल के बैठी, दिल्ली में कल प्रदर्शन था और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे के बाद लगा था। और कोई सवाल है आपके पास? हाँ, एक और है। शंकराचार्य जी यूपी के दूसरी पर है, डिम्पल यादव ने कल माफी मांगी है और तमाम तरह के पॉलिटिकल। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी है, न वो संतों का सम्मान करती है न भक्तों का सम्मान करती है। उनका अपमान करने का उनका इतिहास रहा है। जब सत्ता थी तो लाठी चलाए, राम भक्तों पर गोली चलाए। अब सत्ता से बेदखल हो गए तो वो चरणों में अगर झुक करके प्रणाम कर रहे हैं तो ये नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं पहले विश्व हिंदू परिषद की वर्किंग में था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा था और समाजवादी पार्टी का इतिहास मैं भी जानता हूं, आप सब भी जानते हैं, देश जानता हूं। जून को प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यक्रम जी, अब तक के प्रधानमंत्री पद सबसे हाँ, निश्चित तौर से 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, और उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सारी चुनौतियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है।